किसी गांव में शंभू दयाल नामक एक ब्राह्मण रहता था। एक बार वो अपने यजमान से एक बकरा लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था। आगे जाने पर रास्ते में उसे 3 ठग मिले। ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर तीनों ने उसे हथियाने की योजना बनाई। एक ने ब्राह्मण को रोककर कहा, पंडित जी, ये आप अपने कंधे पर क्या उठा कर ले जा रहे हैं? ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधों पर बैठा कर ले जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उसे झिड़कते हुए कहा, अंधा हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता? ये बकरा है। पहले ठग ने फिर कहा, खैर, मेरा काम आपको बताना था। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर ले जाना है तो मुझे क्या, आप जाने और आपका काम। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण को रोका और कहा, पंडित जी, क्या आपको पता नहीं, उच्च कुल के लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं लादना चाहिए। ब्राह्मण उसे भी झिड़क कर आगे बढ़ गया। आगे जाने पर उसे तीसरा ठग मिला। उसने भी ब्राह्मण से उसके कंधे पर कुत्ता ले जाने का कारण पूछा। इस बार ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि उसने बकरा नहीं बल्कि कुत्ते को अपने कंधे पर बिठा रखा है। थोड़ी दूर जाकर उसने बकरे को कंधे से उतार दिया और आगे बढ़ गया। इधर तीनों ठग ने उस बकरे को मारकर खूब दावत उड़ाई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी झूठ को बार बार बोलने से वो सच की तरह लगने लगता है। इसीलिए अपने दिमाग से काम ले और अपने पर विश्वास रखें। एक बार की बात है, कुछ पक्षी मिलकर आपस में बात कर रहे थे। हमारा राजा वेंते सिर्फ वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है। हमें संकट से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। इसीलिए हमें मिलकर किसी दूसरे को राजा चुन लेना चाहिए। कई दिनों की बैठक के बाद उल्लू को राजा चुन लिया गया और फिर उसके अभिषेक की तैयारियां होने लगी। अलग अलग तीर्थों से पवित्र जल मंगवाया गया। सिंहासन पर रत्न जड़े गए, सोने के घड़े भरे गए, मंगल पाठ शुरू हो गया। नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली और उल्लूराज राज्य सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक कौवा आ गया। कौवे ने कहा, ये समारोह कैसा है? वहाँ मौजूद सभी पक्षियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कौवे को तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। पक्षियों ने सुना था कि कौवा सबसे चालाक कूटनीतिज्ञ पक्षी है, इसीलिए सारे पक्षी कौवे के पास इकट्ठे हो गए। जब कौवे को राज्याभिषेक का पता चला तो वो हंसते हुए बोला, ये चुनाव ठीक नहीं हुआ है। मोर, हंस, सारस जैसे सुंदर पक्षियों के रहते उल्लू को राजा बनाना ठीक नहीं है। वो कड़वी बोली और गुस्सैल स्वभाव का है। वैसे भी अभी तो वेंते राजा बैठा है। राजा के रहते दूसरे को राजा बनाना बिल्कुल गलत है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य है जो सारे संसार को प्रकाशित करता है। एक से ज्यादा होने पर प्रलय आती है जिससे नाश हो जाता। इसलिए राजा भी एक ही होता है। उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। तो इस कहानी में इस तरह कौवे ने कुछ भटके हुए पक्षियों की आंखें खोल दी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों की बातों में आकर सच्चाई जाने बिना कभी गलत फैसले नहीं लेने चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में हरिदत्त नाम के ब्राह्मण ने खेती करना शुरू किया, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो अपने खेत के पास पेड़ की छांव में लेटा था। तभी उसने फन फैलाकर बैठे हुए भयंकर सांप को देखा। हरिदत्त ने सोचा, जरूर यही मेरे क्षेत्र देवता हैं। मैंने कभी इनकी पूजा नहीं की, इसलिए मेरी फसल खराब होती है। अब मैं इनकी पूजा किया करूंगा। वो वहाँ से उठा और एक बर्तन में दूध लाया और बिल के पास जाकर बोला, क्षेत्रपाल, नासमझी में मैंने आज तक तेरी पूजा नहीं की। आज मुझे समझ आ गया है। पूजा की ये भेंट स्वीकार करो और मेरी पिछली गलतियों को माफ कर दो। इतना कहकर
वो दूध का बर्तन वहीं रखकर वापस चला गया। फिर वो अगले दिन आया और आकर देखा तो सांप ने सारा दूध पी लिया था और बर्तन में एक सोने की मोहर पड़ी थी। उसने दूसरे दिन भी ठीक वैसा ही किया और हर दिन वहाँ दूध की जगह मोहर रखी मिलने लगी। एक दिन हरिदत्त कहीं बाहर चला गया तो उसने अपने बेटे से दूध रखने को कहा। बेटे के साथ भी वही हुआ। तब वो सोचने लगा, लगता है इस मिट्टी के नीचे सोने की मोहरों का खजाना छिपा हुआ है। इसे खोदकर पूरा खजाना एक बार में ही हथिया लेता हूँ। अगले दिन जैसे ही सांप दूध पीने के लिए आया तो उसने डंडे से सांप पर हमला कर दिया, लेकिन निशाना चूक गया। गुस्से में आकर सांप ने उसे डस लिया, जिससे वो मर गया। और जब हरिदत्त को पता चला तो उसने कहा, मेरे बेटे ने अपने किए का फल पाया है। जो व्यक्ति अपनी शरण में आए जीवों पर दया नहीं करता, उसके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक भिखारी रहता था। वो दूसरे भिखारियों से थोड़ा हटकर था। बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की चमक थी। हर सुबह वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगता था, लेकिन कभी भी मुट्ठी भर चावल या 1-2 सिक्कों से ज्यादा उसने नहीं मांगा। एक दिन हरिलाल नाम का एक अमीर व्यापारी वहां से गुजरा तो उसने रामू का मजाक उड़ाया। तुम यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? भीख मांगने से अमीर नहीं बन जाओगे और ना ही पेट भर पाओगे। अरे मेरे दोस्त, धन हमेशा सोने से नहीं मापा जाता है और कभी कभी पेट नहीं बल्कि दिल को भरने की जरूरत होती है। एक भिखारी को धन और बुद्धि के बारे में क्या पता? तुम खुद दूसरों के टुकड़ों पर जीते हो। शायद एक दिन तुम समझ जाओगे। खैर, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर बैठना चाहोगे? हरिलाल ये सोचकर कि इस भिखारी के साथ समय बिताना मजेदार होगा, वो उस बरगद के पेड़ के नीचे उसके पास बैठ गया और बोला, बताओ, तुम जैसे गरीब मेरे जैसे अमीर को क्या बुद्धि दे सकते हो? रामू ने हवा में हिलती हुई बरगद के पेड़ की शाखाओं को देखा और उससे कहा, इस पेड़ को देखो हरिलाल, ये सालों से यहाँ खड़ा है। जो भी यहाँ से गुजरता है, अमीर या गरीब, युवा या बूढ़ा, सबको छाया प्रदान करता है। ये बदले में कुछ नहीं मांगता, फिर भी देता है। इसकी जड़ें गहरी हैं और आंधी तूफान में भी ये ऐसे ही खड़े रहता है। ठीक इसी पेड़ की तरह असली धन उसमें है जो आप दे सकते हैं, न कि उसमें जो आप लेते हैं। अरे ये सब बकवास है। मैंने भी अपनी किस्मत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। इस दुनिया में पैसा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मायने रखता है। ऐसा नहीं है हरिलाल। जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारा पैसा पीछे रह जाएगा, लेकिन तुम जिन पर दया करते हो, जिन्हें सहारा देते हो, वे तुम्हें लंबे समय तक याद रखेंगे। तो फिर बताओ, कौन सी दौलत बड़ी हुई? बताओ। रामू के इन शब्दों पर विचार करते हुए हरिलाल एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसका अहंकार आड़े आता रहा। बच्चू, कहना बहुत आसान है। खैर, ये सब छोड़ो, मुझे तो अपना बिजनेस चलाना है। यहाँ बैठकर उपदेश नहीं सुन सकता। चलता हूँ। कई दिन बीतने के बाद एक दिन रात में गांव में वाकई एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने खूब आतंक मचाया। घरों में पानी भर गया और हर ओर त्राही त्राही मच गई। इसी में हरिलाल की शानदार हवेली भी नष्ट हो गई। अगली सुबह दुख और निराशा के दलदल में फंसे हरिलाल के कदम खुद ब खुद उसी बरगद की पेड़ की ओर बढ़ गए।
जहां रामू भिखारी बैठता था। रामू ने हरिलाल की हालत देखकर उसे सहारा दिया, अपनी फटी हुई शॉल ओढ़ाई और हिम्मत बंधाई। तो तूफान ने तुमसे सब कुछ वाकई छीन लिया। मैं गलत था रामू, मेरी सारी संपत्ति एक पल में चली गई। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। कोई बात नहीं, धन आता है चला जाता है मेरे दोस्त, लेकिन जो बचता है वो ये कि आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। देखो, बरगद का पेड़ अभी भी खड़ा है क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। अब आपको तय करना होगा कि क्या आप अपना धन फिर से इकट्ठा करेंगे या फिर खुद को फिर से बनाएंगे। मैं खुद को फिर से बनाना चाहता हूँ। मुझे सिखाओ रामू, मुझे सिखाओ कि दिल और आत्मा से कैसे सच्चा धनवान बनना है। ये हुई ना बात। देखो, पहला सबक है कि विनम्रता ज्ञान के द्वार खोलती है। जब आप देते हैं तो आप बढ़ते हैं। धीरे धीरे दूसरों की मदद करें। आप पाएंगे कि आपने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा पाया है। उसी दिन से हरिलाल का कायाकल्प हो जाता है। उसने अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया, लेकिन साथ ही साथ वो जरूरतमंदों की मदद भी करता रहा। धन बांटा, अनाथ आश्रम बनवाए और सभी के साथ सम्मान से पेश आने लगा। इससे उसे वो सब कुछ मिला जिसे अपार धन से भी कमाया नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, सच्ची दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप क्या देते हैं। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।